से निकाह। एक बार हजरत खदीजा ने आपको माल देकर शाम, सीरिया कंट्री भेजा और साथ में अपने गुलाम मैसरा को भी लगा दिया। अल्लाह के फजल से तिजारत में खूब मुनाफा हुआ। मैसरा ने भी आपकी ईमानदारी और अच्छे अखलाक की बड़ी प्रशंसा की। इससे प्रभावित होकर हजरत खदीजा ने खुद ही निकाह का पैगाम भेजा। आपने चचा अबू तालिब से जिक्र किया तो उन्होंने अनुमति दे दी। आपके चचा हजरत हमजा ने खदीजा के चचा अमर बिन सअद से रसूल अल्लाह के वली बड़े की हैसियत से बातचीत की और 20 ऊँटनी मेहर, निकाह के वक्त औरत या पत्नी को दी जाने वाली राशि या जो आपकी हैसियत में हो, पर चचा अबू तालिब ने निकाह पढ़ा। हज़रत खदीजा का यह तीसरा निकाह था। पहला निकाह अतीक नामी शख्स से हुआ था जिनसे 3 बच्चे हुए। उनके इंतकाल देहांत के बाद अबू हाला से हुआ था, फिर उनका भी इंतकाल हुआ। आखिर में हज़रत खदीजा का निकाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ और आपको उम्महातुल मोमिनीन यानी उम्मत की माँ का शर्फ हासिल हुआ। निकाह के समय आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आयु 25 वर्ष और खदीजा की उम्र 40 वर्ष थी। गारे हिरा में इबादत। हज़रत खदीजा से शादी के बाद आप घरेलू मामलों से बेफिक्र हो गए। पानी और सत्तू साथ ले जाते और हिरा पहाड़ी के गार गुफा में दिनरात इबादत में लगे रहते। मक्का शहर से लगभग 3 मील की दूरी पर यह पहाड़ी पर स्थित है और आज भी मौजूद है। हज़रत खदीजा बहुत मालदार थी, इसलिए आपकी गोशानशीनी काम इबादत जिंदगी में कभी दखल नहीं दिया और न ही तिजारत का कारोबार देखने पर मजबूर किया, बल्कि ज़्यादा रास्ते के लिए खाना तैयार करके उनको सहूलियत फरमाती थी। समाज सुधार कमेटी। हिरा के गार में इबादत के ज़माने में बसर लोगों की कमेटी बनाने का मशवरा आप ही ने दिया था और आप ही की कोशिशों से यह कमेटी अमल में लाई गई थी। इस कमेटी का मकसद यह था कि मुल्क से फितना व फसाद खत्म करेंगे, यात्रियों की सुरक्षा करेंगे और गरीबों की मदद करेंगे। सादिक अमीन का खिताब। जब आपकी उम्र 35 वर्ष की हुई तो खाने काबा के निर्माण के बाद हज अस्वद के रखने को लेकर कबीलों के दरमियान परस्पर झगड़ा होने लगा। मक्का के लोग आपको शुरू ही से अमीन और सादिक जानते मानते थे, चुनांचे आप ही के हाथों इस झगड़े का समापन कराया और आपने हिकमत और दुरंदेशी से काम लेकर मक्का वालों को एक बहुत बड़े अजाब से निजात दिलाई। नबुव्वत रिसालत। चांद के साल के हिसाब से 40 साल 1 दिन की आयु में 9 रबीउल अव्वल सन मिलादी दोशंबा के दिन आप पर पहली वही संदेश उतरी। उस समय आप गारे हिरा में थे। नबुव्वत की सूचना मिलते ही सबसे पहले ईमान लाने वालों खदीजा बीवी, अली भाई, अबू बकर मित्र, जैद बिन हारिसा गुलाम शामिल हैं। दावत तबलीग। 3 वर्ष तक चुपके लोगों को इस्लाम की दावत दी। बाद में खुल्लम खुल्ला दावत देने लगे। जहां कोई खड़ा बैठा मिल जाता या कोई भीड़ नजर आती, वहीं जाकर तबलीग करने लगे। कुंबे में तबलीग। एक रोज सब रिश्तेदारों को खाने पर जमा किया। सभी बनी हाशिम कबीले के थे। उनकी तादाद 40 के लगभग थी। उनके सामने आपने तकरीर फरमाई। हजरत अली इतने प्रभावित हुए कि तुरंत ईमान ले आए और आपका साथ देने का वादा किया। आम तबलीग। आपने खुलेआम तबलीग करते हुए सफ़ा की पहाड़ी पर चढ़कर सब लोगों को इकट्ठा किया और नसीहत फरमाते हुए लोगों को आखिरत की याद दिलाई और बुरे कामों से रोका। लोग आपकी तबलीग में रोडेन डालने लगे और धीरे धीरे जुल्म व सितम इंतहा को पहुंच गए। इस पर आपने हबश की तरफ हिजरत करने का हुक्म दे दिया। हिजरत हबश। चुनांचे इसलिए आपकी इजाज़त से नबुव्वत के 5वें वर्ष रजब के महीने
में 12 मर्द और औरतों ने हबश की ओर हिजरत की। इस काफिले में आपके दामाद हजरत उस्मान और बेटी रुकया भी थी। इनके पीछे 83 मर्द और 18 औरतों ने भी हिजरत की। इनमें हजरत अली के सगे भाई जाफर तैयार भी थे, जिन्होंने बादशाह नजाशी के दरबार में तकरीर की थी। नबुव्वत के 6 साल में हजरत हमजा और इनके 3 दिन बाद हजरत उमर इस्लाम लाए। इसके बाद से मुसलमान काबा में जाकर नमाजें पढ़ने लगे। घाटी में कैद मक्का वालों ने जुल्म ज्यादती का सिलसिला और बढ़ाते हुए बाइकाट का ऐलान कर दिया। यह नबुव्वत के 7वें साल का किस्सा है। लोगों ने बातचीत लेनदेन बंद कर दिया। बाजारों में चलने फिरने पर पाबंदी लगा दी। चचा का इंतकाल देहांत नबुव्वत के 10वें वर्ष आपके सबसे बड़े सहारा अबू तालिब का इंतकाल हो गया। इनके इंतकाल से आपको बहुत सदमा पहुंचा। बीवी का इंतकाल देहांत अबू तालिब के इंतकाल के 3 दिन पश्चात आपकी प्यारी बीवी हजरत खदीजा रजी शून्य भी वफात कर गईं। इन दोनों साथियों के इंतकाल के बाद मुशरिकों की हिम्मत और बढ़ गई। सर पर कीचड़ और ऊंट की ओजड़ी आंते तथा उसके पेट से निकलने वाला बाकी सब पेटा वगैरह नमाज की हालत में गले में डालने लगे।